नमस्कार सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में जो हम शस्त्र में क्वेश्चन करेंगे वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे हिंदी व्याकरण के। ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। ये टॉपिक जो है हमारा हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे DSSB हो, चाहे KBS हो, NBS हो, उत्तराखंड का हो, कहीं का हो, बिहार का हो, हर जगह पे हमारा हिंदी व्याकरण वर्णमाला टॉपिक रहता ही है। इसमें हम कुल 70 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। इसमें पूछा गया है कि कंठ ध्वनि जो है वो कौन सी है, दा, भा, छा या का। तो कंठ ध्वनि में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं ये तो आपको पता है कि का वर्ग जो है का, खा, गा, घा, ड़ा, ये जो है हमारी कंठ ध्वनियां है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ये हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दा जो है हमारा किस में आता है, दा जो है ये हमारा आता है दंत में। छा किस में आता है, तालव्य में। भा जो है वो किस में आता है, ओष्ठ में। पाफा, भाभा, मा, ओष्ठ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, क्या कहलाती हैं। वो ध्वनियां क्या कहलाती हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच से हवा निकलती है। नासिक ध्वनि, काकल्य स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोष ध्वनि। क्या हो जाएगा, घोष ध्वनि। घोष जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और सभी स्वर यारा, लाबा, शा, हा जो हैं ये सभी क्या हैं, घोष वर्ण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। PYQ क्वेश्चन की तरफ आप मान लीजिएगा। नंबर 3 क्वेश्चन है कि धा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, तालु है, कंठ है, दंत है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा कि धा का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। क्या है, दंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ये नीचे जो आ रहा है कि यूके SSSC LT 2020, ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से 2 वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कौन से वर्ण होते हैं, आ, अंग, ऋषि, आ, आहा, अंग, आहा। तो अयोगवाह जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं अंग और आहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो, सॉरी, डी। डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है, क्या कहलाता है, अक्षर, वर्ण, पद, शब्द। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पद।
क्या कहलाता है? पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष भी है और महाप्राण भी है। कौन सी है? खा, का, ड़ा, धा। तो इसमें अघोष और महाप्राण जो ध्वनि है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगी हमारा, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा खा। क्या हो जाएगा? खा। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन से हैं? चा, छा, जा, झा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, या, रा, ला, वा। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन पूछे हैं। तो अंतस्थ व्यंजन तो सभी को पता रहते हैं कि कौन से हैं? या, रा, ला, वा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किसी को समझ में आ रहा होगा कि वर्णमाला तो बहुत आसान है, इसको क्या, ये तो ऐसा ही है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो तुमको आता हुआ भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? रिवीजन की वजह से, कि रिवीजन नहीं करते हैं ऊपर से कि ये हमको आ रहा है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है कि एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तालव्य ध्वनियों का कौन सा प्रयोग हुआ है? पापा में, बाबा में, मामा में, चाचा में। तो तालव्य ध्वनियों में, तालव्य ध्वनियां जो हैं किसमें प्रयोग हुई है? तो ये हुई है चाचा में, क्योंकि चा जो वर्ग है पूरा, चा, छा, जा, झा, ये तालव्य ध्वनियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35, 11 और 36। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो ये दिया है 11 और 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 और 35। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं कैसे स्वर हैं? तालव्य स्वर हैं, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, काठ्य हैं यानी। तो ये कैसे स्वर हैं? तो हमें बताने हैं कि ये जो हैं ये कंठ ध्वनियां हैं। कैसी ध्वनियां हैं? कंठ ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण जो स्थान है वो कंठ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये यूपी पीसीएस जीआईसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि सभी स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सभी स्वर होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प प्राण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से
उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ध्वनियाँ, संशोधन, संयुक्त, गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, तो अनुस्वार का प्रयोग संयुक्त में होता है। किसमें होता है? या हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो संयुक्त में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अर्थ को, मात्रा को, वर्ण को, शब्द को। तो अर्थ की भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो माना जाता है शब्द को। किसको माना जाता है? शब्द को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये देखो क्वेश्चन है DSSB PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि उच्चारण स्थान के आधार पर छा ध्वनि जो है कैसी ध्वनि है? छा जो है ये कैसी ध्वनि है? ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, तालव्य है या जीहा मूली है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये जो है तालव्य ध्वनि है। ये कौन से वर्ग में आती है? ये चा वाले वर्ग में आती है। तो चा वर्ग जो है पूरा तालव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और कुछ सूत्र है, जैसे सूत्र है जैसे कंठ ध्वनि है। कंठ है, इसका हमको सूत्र याद कर लें कि अकु विसर्जनिया नाम कंठा। तो अकु विसर्जनिया नाम कंठा यानी आ और विसर्ग तथा का वर्ग और हा ये सभी जो हैं कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य ऐसे ही है कि इचु ऐसा नाम तालव्य या तालु। तो ई और चा वर्ग या और शा ये जो हैं सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। ऋतु ऐसा नाम मूर्धा यानी री और टा वर्ग एवं रा जो हैं ये मूर्धन्य ध्वनि हैं। इसी तरह से लितु लशा नाम दंता, जैसे ता वर्ग और ला और शा ये जो हैं किससे बोले जाते हैं? ये ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि है। ऐसे ही ओष्ठ का भी सूत्र है। अगर हमको सूत्र याद होगा तो हम लोग आराम से लगा सकते हैं। अगर नहीं सूत्र याद है तो 3-4 बार रिवीजन करने से आ जाती हैं चीजें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है कौन सा है? चा, जा, छा, ठा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन जो है वो है छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ये हरियाणा TGT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है कौन सी है? आ, ई, उ, ओ। तो कंठोष्ठ ध्वनि जो है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ओ। ओ जो है कंठोष्ठ ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? पकवान, द्वार, त्राटक, क्षमा।
तो शब्दकोश में सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा आएगा? क्षमा। कौन सा आएगा? क्षमा, क्योंकि छा जो है वो का प्लस सा से बना है। तो का जो है हमारा पहले आता है, पा से भी पहले आता है, ता से। ये जो है त्राटक, ये ता और प्लस रा से बना है, तो ता से पहले भी आता है और दा से पहले भी आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्षमा। क्षमा जो है हमारे शब्दकोश में पहले स्थान पर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? कंठ, कलम, कलाई, कलंक। तो इसमें सबसे पहले शब्दकोश में जो स्वर वर्ण आएगा वो कौन सा आएगा? कंठस्थ, कमल, कलंक और कलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? उत्कंठा, उच्छिप्त, उत्कंठा, उच्छिप्त। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा हमारा उत्कंठा, फिर उच्छिप्त, फिर उद्योग, फिर उद्वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि, शब्द, वर्ण, वाक्य। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है शब्द, क्योंकि शब्द का ही हम अर्थ निकालते हैं। ये केबीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, या वर्ग का चौथा व्यंजन, या वर्ग का पांचवा अक्षर। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अनुनासिक व्यंजन जो हैं वो कौन से हैं? तो वर्ग के जो पांचवा अक्षर होते हैं, जैसे का वर्ग का पांचवा अक्षर है, चा वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो ये है हमारे अनुनासिक व्यंजन, जैसे ड़ा, वा, ड़ा, ना और मा। ये जो है हमारे अनुनासिक व्यंजन हैं। ये एनबीएस पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि व्यंजन है, कौन सी है? भा, ठा, था, हा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हिंदी की स्पर्श भी है, स्पर्श घोष भी है, और महाप्राण भी है, और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि भी है। तो वो ध्वनि जो है वो कौन सी है? भा। कौन सी है? भा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? आ, औ, ई, ए। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कौन सा स्वर जो है समृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां जो हैं वो कौन सी हैं?
चा वर्ग का है या टा वर्ग है या पा वर्ग है या था वर्ग है, ता वर्ग है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ जो हैं वो कौन सी हैं। तो हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं वो हैं टा, ठा, ड़ा, ढा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चा जो वर्ग है वो है तालव्य। कैसा है, तालव्य या तालु। उसके बाद पा जो है पा, फा, भावा, मा, ये ओष्ठ हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं, ये ओष्ठ हैं। और ता, था, धा वाली ये हैं दंत। कैसी हैं, ये दंत हैं। तो बचा हमारा बी ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा मूर्धन्य ध्वनियाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा में नहीं है, पा में नहीं है, भा में या मा में। तो ओष्ठ ध्वनि जो नहीं है वो है चा। चा जो है वो कैसी ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। वर्ण कहते हैं, समरूप यानी ग्रेफीम, रूप या शब्द, क्या कहते हैं मात्रा स्वर को। तो मात्रा स्वर को जो है वो कहा जाता है समरूप। क्या कहा जाता है, समरूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि प्राचीन का विलोम शब्द है। प्राचीन का विलोम शब्द है, क्या है, नया, ऐतिहासिक, पुराना, अर्वाचीन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा प्राचीन का अर्वाचीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि छा जो ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ओष्ठ है, तालव्य है, वर्तस्य है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा तालव्य ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है। चा, पा, ला, हा। तो तालव्य ध्वनि जो है वो कौन सी है, चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। आ है, ई है, ई है या आ है। तो पश्च स्वर जो है वो कौन सा है, पश्च स्वर जो है बड़ा आ है। आ, क्योंकि अगर हम इसे तेज से बोलते हैं आ तो पीछे से ऐसा लगता है गले के पीछे से बिल्कुल आवाज आ रही हो। तो पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा, आ। अग्र स्वर कौन से होते हैं, अग्र स्वर जो है वो ई और ए होते हैं। आ जो है हमारा मध्य स्वर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। काक, चा, टा, औ। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, संयुक्त ध्वनि है। संयुक्त ध्वनि जो है वो है ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा युग्म
युग्म अघोष ध्वनि है। गा, घा, ड़ा, ड़ा, पा, फा, दा, धा। अघोष ध्वनि है। इसमें पूछा है अघोष ध्वनि जो है वो कौन सी है, तो अघोष ध्वनि जो है पा और फा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 34 है कि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। कौन सा? ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा, कुटिला। तो देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम जो गलत है वो कौन सा है? इसमें जो है ब्राह्मी भी है और गुप्त भी। ब्राह्मी है, उसके बाद इसमें जो है क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि आयोग ने इसको गलत माना है। इसमें सही आंसर नहीं है, इसको भी हम लोग भी छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? गा जो है अघोष है, फा अल्प्राण है, शा ऊष्म है, ठा अघोष है, सघोष है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सा जो है ऊष्म है। कौन सुमेलित है? तो यही जो है हमारा सुमेलित है। ठा जो है वो अघोष है, ठा अघोष है। गा जो है वो सघोष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। हा, शा, शा, ला। तो ऊष्म व्यंजन जो नहीं है वो कौन सा है? ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऊष्म व्यंजन शा, शा, हा, ये चारों जो हैं वो ऊष्म व्यंजन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कि ऊष्म व्यंजन जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं। का, गा, चा, जा, पा, वा, ड़ा, धा। तो महाप्राण जो ध्वनियां हैं वो कौन सी ध्वनियां हैं? तो वो हैं डा और धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से एक कथन जो है वो सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोतस्व नहीं होता है। तो इसमें से जो सही है वो कौन सा है कि सभी स्वर जो हैं वो कैसे होते हैं? सभी स्वर सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है कि बर्तस्य ध्वनियों के उच्चारण क्या हैं? यानी जब उच्चारण होता है उनका तो क्या उनकी परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या है? जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती हैं। जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती हैं। जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती है। जिह्वा की नोक ओंठ का स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा
कि जिह्वा की जो नोक है यानी जीभ की जो नोक है दांत और पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है बर्तस्य ध्वनियां जब बोली जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋषि ध्वनि है, री ध्वनि जो है, ऋषि वाली जो ध्वनि है री अर्थात री, इसका ध्वनि है, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? उच्छिप्त है या मूर्धन्य है या पार्श्विक है या संघर्षी है? ये क्या है, कैसी ध्वनि है? तो ये जो है मूर्धन्य ध्वनि है। कैसी है? मूर्धन्य ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोग बहा हैं? आ, का, खा, अंग, आहा, डा, ढा। ये अभी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आया है। तो अयोग बहा जो ध्वनियां हैं वो हैं अंग और आहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अधिक प्रत्यय से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं क्या? अल्पप्राण व्यंजन, सयाश व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, सुदीर्घ व्यंजन। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। कैसे व्यंजन होते हैं वो? महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण हैं? या, रा, शा, चा, ला, दा, पा, वा, फा, टा, का, सा। ओष्ठ वर्ण जो हैं वो कौन से हैं? देखो बोलने से आ रहा है पा, वा, फा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्पप्राण व्यंजन हैं? तो इसमें जो अल्पप्राण व्यंजन जो हैं सभी वो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा बी। ये जो है हमारे सभी अल्पप्राण व्यंजन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अल्पप्राण जो व्यंजन है वो कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है यानी 135 और अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो हमारे अल्पप्राण हैं। और 24 यानी 24 जो हैं महाप्राण व्यंजन हैं। ऊष्म और महाप्राण व्यंजन जो हैं ये हमारे महाप्राण हैं। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्या है कि तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तो इसमें जो तालव्य वर्ण हैं हमें बताने हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें तालव्य वाले में इचु, ऐसा नाम, तालु। तो ई और चा और शा ये तालु हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्या पूछा है कि महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। कौन सा होता है? अभी पीछे बताए हैं। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण है, दूसरा और चौथा यानी 24 ये हैं हमारे महाप्राण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
47 है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? मातृभूमि में, रात्रि में, आम्र में, क्रिया में। री स्वर की मात्रा का प्रयोग जो है वो किस में है, कौन से शब्द में है? तो आसान क्वेश्चन है, मातृभूमि में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? तालव्य वर्ण जो हैं इनमें से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा इचु एसाणाम तालु। तो ये हो गया हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 49 है। क्या पूछा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे कौन से वर्ग में हैं? तो वो कौन से वर्ग हैं यानी वर्ण हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ई और ए। ई और ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कंठ ध्वनियां कौन से वर्ग में हैं? अकु विसर्जनिया नाम कंठा। तो ये जो है बी, का, गा और हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? सा, पा, ता, या। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन जो है वो है हमारा या, रा, ला और वा। चार जो वर्ण हैं वो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ई जो स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या कोई नहीं? तो ई जो हम जब बोलते हैं तो इसके लिए हमारे जीभ का जो भाग है वो अग्रभाग आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। चा वर्ग जो है हमारा तालव्य से है। बा जो है हमारा किससे संबंधित है? बा, ये है ओष्ठ से। दा जो है दंत से। का जो है कोमल तालव्य से। तो पहले का बड़ा आ, दूसरे का छोटा आ। तो ये हो जाएगा हमारा पहला। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? क्या है? तो पा जो है हमारी कैसी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान के आधार पर वहाँ जो है वो व्यंजन है कैसा है? तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठस्थ है, ओष्ठ है। वहाँ जो है वो कैसा वर्ण है? तो ये जो हमारा वर्ण है वो तालव्य है क्योंकि ये चा वर्ग में आता है। चा वर्ग में आता है तो तालव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? डा का, वा का, डा और या। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा या।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य ध्वनियां, मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। दोनों महाप्राण हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 58 है कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं क्या? ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी, स्वनिम। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है तो वो होती हैं स्वनिम ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उच्चारण की दृष्टि से सा, शा, शा ध्वनि व्यंजन जो हैं किस प्रकार के हैं? अंतस्य हैं, वर्तस्य हैं, ऊष्म हैं, तालव्य हैं। तो ये कैसे हैं? तो ये जो हैं कैसे ध्वनियां हैं? ये ऊष्म ध्वनियां हैं। कैसी ध्वनियां हैं? ऊष्म ध्वनि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? का जो व्यंजन है ये कैसा व्यंजन है? तो ये अल्पप्राण भी है, अघोष भी है, स्पर्शी भी है और कंठ ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? हा, शा, शा, शा सघोष ध्वनि है। तो इसमें हमें सघोष ध्वनि बतानी है। कौन सी है? तो ये है हमारी हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 52 है। क्या है कि हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकना, अकंठ, अंकन, अर्क। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा शब्द आएगा? तो ये आएगा हमारा अंकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्या है? 63 नंबर की प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ग का स्वरूप है। क्या है? प्रा जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पा। पा पे हलंत होगा प्लस रा पे हलंत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? जब संधि होती है तो नई ध्वनि बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वरों का प्रकार नहीं होता है। दीर्घ, विलुप्त, हर्ष और स्पर्श। तो स्वरों का प्रकार जो है वो नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? तो वो स्पर्श नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है। कौन से हैं नासिक के व्यंजन? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ड़ा, वा, ड़ा, ना और मा। ये जो है हमारे नासिक के ध्वनि है और इन्हीं को पंचमा अक्षर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि छा संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के सहयोग से हुआ है? छा जो है इसका जो है वो का पे हलंत और प्लस शा, इससे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि जो है वो कौन सी है? झा, ठा, जा, का या ता। तो इसमें अघोष भी है और अल्प प्राण भी ध्वनि है, तो ये है का और ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्यय के आधार पर का, खा, गा, घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं? स्पर्शी व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। संघर्षी, प्रकंपित, स्पर्श, पार्श्विक। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद हैं? व्यंजनों के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, उच्छिप्त और प्रकंपित, संघर्षहीन और समप्रभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। इसी तरह से हम टॉपिक वाइज सब पूरा व्याकरण कंप्लीट करेंगे और व्याकरण के बाद फिर हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो आज के शस्त्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं और एक दिन कहानी की क्लास शस्त्र रहेगा, दूसरे दिन हमारा PYQ यही व्याकरण के MCQ का टाइप को क्लास रहेगी। तो आज के शस्त्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।